दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉर्पोरेट बैंकिंग। यूपी पीसीएस मेंस में जो जीएस 3 का पेपर होता है, वहाँ पर आप इस चीज़ का मेंशन कर सकते हैं, इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट सवाल आने की संभावना बहुत कम है, बट आपके आंसर्स में कहीं जब मैं बताऊँगा कहाँ पे आपको इस्तेमाल करेंगे, खासकर जैसे कि जहाँ पर बैंकिंग का सवाल आ जाए या जहाँ पर इकोनॉमिक्स में ऐसे सवाल आ जाए जहाँ पर सरकार और कॉर्पोरेट के बीच में जो नेक्सस होता है, जब सरकार और कॉर्पोरेट के बीच में जो नेक्सस होता है, ये जो गुटबंदी होती है या जो मिल के जब काम करते हैं, वहाँ पर आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग। थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है और अपने आंसर्स के बीच में इसका मेंशन ज़रूर करिएगा। भले ही आपको 3-4 लाइन का आपका होगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊँगा, लेकिन आप अपने आंसर्स के बीच में इसको 2-3 3 लाइनों के बीच में लिख सकते हो उसको आप। ठीक है? दोस्तों, कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या है? अभी पिछले 15-20 दिन पहले आरबीआई के ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी में एक रिकमेंडेशन दी। उस कमेटी में 4 लोग थे। 4 लोगों में 3 लोगों ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसके अगेंस्ट में बात बोली। बोला कि जो हम बात बोलने जा रहे हैं हम इसको मानते नहीं हैं। 4 में से 3 लोगों ने उस रिकमेंडेशन के खिलाफ अपना वोट दिया। उसके बावजूद भी ये जो रिकमेंडेशन है वो आरबीआई के हेडक्वार्टर यानी मेन ऑफिस से पहुँचती है। अब ये तो पहले डाउटफुल है कि जब एक कमेटी में जिसके 4 में से 3 मेंबर ही इसके पक्ष में ना हो, उसके बावजूद भी इस इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो अपने आप में थोड़ा-सा सस्पिशियस रहता है थोड़ा-सा मामला। लेकिन खैर उसको छोड़ देते हैं, वो थोड़ा-सा पॉलिटिकल एक एंगल हो जाता है। लेकिन जो हमारा पॉइंट है ये कि उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि इंडिया में कॉर्पोरेट बैंकिंग को अलाउ कर देना चाहिए। कॉर्पोरेट बैंकिंग को अलाउ कर देना चाहिए। अब ये क्या चीज़ है कॉर्पोरेट बैंकिंग? दोस्तों, हमारे देश में जो बड़े कॉर्पोरेट घराने होते हैं, जैसे कि टाटा हो गए या अंबानी हो गए या और इस तरह के बड़े घराने हैं जो कई बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं, जिनके कई तरह के बिज़नेस होते हैं, एक से ज़्यादा सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको आप देखोगे कि उनके बैंक्स नहीं है। उनको परमिशन नहीं है कि वो बैंक अपने खोले। वो कई बार उन्होंने अपने आप को सरकार को निवेदन किया है कि हमें बैंक खोलने की परमिशन दी जाए, बट उनको अलाउ नहीं किया है। इस बात का डर रहता है कि अगर मान लेते हैं कि अंबानी को एक बैंक खोलने का परमिशन मिल जाती है और अंबानी एक अपना बैंक खोलते हैं। बैंक खोलने में क्या होगा कि अब एक बैंक खोला तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें लोग पैसा जमा करेंगे। आप और हम जो छोटे-छोटे सेविंग्स करते हैं वो बैंक में जमा करेंगे। अब बैंक जो है उसका काम क्या होता है कि वो लोन देता है लोगों को। जैसे मान लीजिए कि किसी ने किसी को लोन दिया, अब 1 लाख का लोन दिया, उसमें उसको कुछ मान लीजिए कि 1,20,000 का फ़ायदा हुआ, तो 1 लाख तो उसका जो मूल उसका वो वापस चला जाएगा और 20,000 रुपए जो है उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल कर, अपने सैलरी-वैलरी देकर जो प्रॉफ़िट बचेगा 10-15 हज़ार का, वो उसका बैंक का प्रॉफ़िट होता है। तो बैंक का काम होता है कि वो लोगों को लोन देता है, चाहे वो इंडिविजुअल लोग हों, चाहे वो कंपनी हो, इंडस्ट्रीज़ हों, उनको लोन देगा और जो उनसे इंटरेस्ट बनता है, वो उसका फ़ायदा होता है, उसका प्रॉफ़िट होता है। सरकार को ये डर है कि अगर बड़े कॉर्पोरेट घराने को हमने परमिशन दे दी कि आपने बैंक खोले हैं, तो जो ये लोग पैसा जमा करेंगे, ठीक है? आप और हम जैसे छोटे पैसे जमा करेंगे, वो पैसा लोन के रूप में वो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में चला जाएगा, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है या वायबल नहीं होते हैं। ठीक है? संभावना रहती है कि वो जो प्रोजेक्ट है, वो असफल हो जाएगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसे एक्सपेरिमेंट जहाँ पर पैसे डूबने के खतरे रहते हैं, तो हो सकता है कॉर्पोरेट जिनका अपना खुद का बैंक होगा, लेट्स सपोज़ अंबानी ने अपना बैंक खोल लिया, वो बैंक से जो पैसा होगा वो अपनी ही कंपनी को दे दे। यानी अंबानी का बैंक उस पैसा लिया और अपनी को दे दिया, ठीक और ऐसे प्रोजेक्ट में लगा दिया जहाँ पर अ, असफल होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए कारण था कि अभी तक भारत सरकार ने और आरबीआई ने कभी परमिशन नहीं दी कि बड़े कॉर्पोरेट घराने अपना बैंक खोल पाएँ। लेकिन फिलहाल जो बात चल रही है कि परमिशन देने की बात चल रही है कि आप परमिशन दे दो, कॉर्पोरेट बैंकिंग अलाउ कर दो। यानी कि बड़े-बड़े जो घराने हैं, टाटा, अंबानी वगैरह लोग अपने बैंक खोल सकें। अब सरकार ये तथ्य दे अपना ये एक अपना एक रीज़न देती है कि इससे क्या होगा कि ज़्यादा पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा। यानी कि जो बड़े बैंक हैं, जो घराने हैं, उनको बिज़नेस करने का समझ ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा लोन दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा गाँव तक पहुँच सकते हैं, उनकी रीच ज़्यादा है, ठीक है? ज़्यादा बैंक होंगे तो जो लोन है या जो कैपिटल मार्केट है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। ये सरकार का तथ्य है। बट इसके पीछे खतरा ये रहता है कि बैंक
कंपनियाँ जो अपने जिनका बैंक होगा, वो अपने ही प्रोजेक्ट को पैसा दे लगा देंगी और उसमें डूबने का खतरा ज़्यादा रहता है। एक रिपोर्ट ये आई थी, एक रिपोर्ट दी गई कि अ, सरकारी बैंक जो हैं वो लोन जब देते हैं, देखिए नो डाउट जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक ने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आए और जो सरकारी बैंक भी अपने आप को अपडेट कर पाए, उसके पीछे प्राइवेट बैंक का बहुत हाथ है। लेकिन जब देखा गया कि लोन देने के जो तरीका होता है, लोन देने की इसको, तो देखा कि सरकारी बैंक जो है, वो उन्हीं कंपनी को लोन देता है जो प्राइवेट बैंक जिनको लोन देते हैं। यानी कंपनीज़ वही हैं, सरकारी बैंक भी उनको लोन दे रहे हैं, प्राइवेट बैंक भी उनको लोन दे रहे हैं। जैसे कि आपका किंगफिशर हुआ करता था। तो ये खतरा रहा है कि भले ही प्राइवेट बैंक अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, उनका अपना टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा रहती है, बट लोन देने में वो लोग भी गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है? और इसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल आपको जो किंगफिशर है या माल्या वगैरह का केस आप देख सकते हो। तो दोस्तों कॉर्पोरेट बैंकिंग एक आप इस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा कि जहाँ पर सरकार या लॉ मेकर्स यानी कि पार्लियामेंट या सरकार जो भी है, वो कॉर्पोरेट घराने के साथ मिलकर एक ऐसा नेक्सस करेंगे और अगर कॉर्पोरेट बैंकिंग अलाउ कर दी जाती है, तो उसमें जो आम पब्लिक का पैसे को मिसयूज़ होने का खतरा बना रहता है। तो जब भी ऐसा सवाल आए जहाँ पर नेक्सस का सवाल आए, या इस तरह से आए कि जहाँ पे गठजोड़ की बात हो रही है कि जहाँ कॉर्पोरेट और सरकार और क्रिमिनल्स का आपस में क्या गठजोड़ हो रहा है, उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इस तरह का सवाल जाए तो आप कॉर्पोरेट बैंकिंग का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अपने आंसर में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा। बाकी कुछ अगर समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ पर नंबर है मेरा, वहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं यूपी पीसीएस के लिए तो आप भी कोर्स कर सकते हैं, उसका नंबर मैंने दे रखा है नीचे। धन्यवाद दोस्तों।